ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 18वां श्लोक चल रहा है। तो अब यहां से 18वें श्लोक से 23वें श्लोक तक भगवान जो ध्यान है उसका फल बता रहे हैं। क्या बताया? यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येव तिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्त इति उच्यते तदा मतलब जिस काल में चित्त को विशेष रूप से नियमित कर लिया जाता है और वो आत्मा स्वरूप में ही अवतिष्ठ माने स्थित हो जाता है भली प्रकार, तथा वो निस्पृह और सर्व कामेभ्यो और सारी कामनाओं की जो स्पृहा है उससे रहित हो जाता है, उसी समय उसको योगी कहा जाता है। युक्त इति उच्यते तदा। तो हम लोग यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते श्रवण कर चुके थे। अब आज हम श्रवण करते हैं निस्पृह सर्व कामेभ्यो। इसका क्या अर्थ है? जब चित्त एकाग्रवृत्ति में स्थित होता है, चित्त की हमने अवस्थाएं श्रवण की थी। 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं चित्त की: मूढ़ अवस्था, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो मूढ़ और क्षिप्त अवस्था, इनमें तो योग हो ही नहीं सकता। विक्षिप्त अवस्था वाले का योग हो सकता है और फिर वो क्रमशः एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो जब चित्त की एकाग्र अवस्था होती है उस समय क्या होता है, उसको इस लोक के और परलोक यानी स्वर्ग आदि के जितने भी भोग हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी भोग हैं वो सब नाशवान हैं, क्षणिक हैं। तो उन सब से उसको वैराग्य हो जाता है। उसको किसी भी बात की, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती और न ही उसकी आकांक्षा होती है। इसी को कहा गया स्पृहा का न होना। क्योंकि जब चित्त अपने आप में अर्थात आत्मा में निश्चल भाव से स्थित हो गया तो उसने एकाग्र भाव प्राप्त किया है। अब उसका कोई बाहरी विषयों से संबंध ही नहीं रहता है। जब संबंध ही नहीं है तो भोग की इच्छा क्यों होगी? तो यहां पर केवल भोग को छोड़ने की बात नहीं की है, यहां पर कहा काम और भोग दोनों को, निस्पृह और कामेभ्य, कामना को भी छोड़ना। तो काम और भोग दोनों अलग अलग वस्तु हैं। कई बार हम लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं कि काम और भोग एक ही वस्तु हैं, एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कामना हमको खींच कर ले जाती है भोग की ओर। कामना इज ए ड्राइविंग फोर्स विच टेक्स अस टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारे मन को जो भटकाता है वो है कामना।
हमारे मन में उत्पन्न होने वाली वस्तु है कामना। भगवान ने गीता में काम और भोग शब्द का प्रयोग एक साथ भी किया है 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक है, वहां पर भगवान बताए हैं कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः, अर्थात संसार के पदार्थों में कामना करके उसका संग्रह करने वाले और उनके भोग में लगे रहने वाले, परमा माने वो उसी के प्रति आश्रित हैं, भोगों के प्रति, तो ये उनका निश्चय होता है। एतावदिति निश्चित है, ये निश्चय ऐसा उनका होता है कि बस जो कुछ भी है इतना ही है। एतावदिति इतना ही है, अर्थात इस जीवन में केवल कामना है और भोग है। कामना करो और भोग की प्राप्ति करो। उनको आत्मा, परमात्मा, परमार्थ इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, लेश मात्र भी। उन्हें ज्ञान ही नहीं है इस चीज का। उन लोगों को बोला भगवान ने कामोपभोग परमा, काम प्लस उपभोग, वो उसी के लिए ही परायण है। तो यहां पर बताया था ध्यान योगी के लिए पहले कि उसका चित्त आत्म स्वरूप में स्थित होता है और फिर उसमें कामनाओं का स्पृहा का नाश हो जाता है। जबकि कर्मयोग में क्या कहा था? कर्मयोग में पहले कामनाएं मिटती हैं और फिर योगारूढ़ होता है। थोड़ा सा अंतर दोनों में समझ लें, ध्यान योग और कर्मयोग। कर्मयोग में पहले आसक्ति मिटती है, कर्म फल में आसक्ति का त्याग, पहले आसक्ति मिटती है और फिर वो योगारूढ़ होता है, योग के ऊपर आरूढ़ होता है कर्मयोगी। लेकिन यहां पर पहले चित्त के ऊपर कार्य किया जाता है। तो पहले चित्त जो है आत्मस्वरूप में स्थित होगा, यदा विनेतम चित्तम। उसके बाद कहा निस्पृह सर्व कामेभ्यो, उसके बाद वो सारी कामनाओं से मुक्ति प्राप्त करता है। कर्मयोगी पहले कर्म के अंदर आसक्ति का त्याग करता है। 6ठे अध्याय में भी यह बात बताई थी, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ से तदोच्यते। ये जो श्लोक आया था ये 6ठे अध्याय में है, लेकिन ये कर्मयोगी के लिए है कि कर्मयोगी जो है कर्म के अंदर, कर्म जो विषयों में वो संलग्न नहीं होता, ना तो कर्म में और ना कर्म के फल में, और सब संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ होता है। जबकि ध्यान योगी पहले चित्त को आत्मा में स्थित करता है और फिर सभी पदार्थों से और कर्मों से निष्प्रिय हो जाता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में ये जो कामना, स्पृहा, आसक्ति, ये जो शब्द हैं इनका बड़ा अच्छा विवेचन किया दूसरे अध्याय में 71वें श्लोक में। हम लोग उसको एक बार श्रवण करते हैं। वहां बताया भगवान ने, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। यहां सबसे पहले बताया विहाय कामान्य सर्वान, यानी कि सभी कामनाओं को छोड़कर, नंबर 1, जिसको यहां पर कहा गया सर्व कामेभ्यो। फिर आगे इसमें बताया, यहां पर कामनाओं, सर्वान का मतलब हो गया मोक्ष की कामना भी छोड़नी है, सिद्धि की, मोक्ष की, ये भी कामनाएं छोड़कर। फिर इसमें आगे बताया था विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह, तो फिर वो स्पृहा को छोड़ता है। तो पहले कामनाओं को छोड़ता है, फिर स्पृहा को छोड़ता है। अब स्पृहा यहां पर क्या है मतलब है? स्पृहा का मतलब है कि जब कामना नहीं है तो स्पृहा कैसे हो जाती है? अगर किसी व्यक्ति की कामना नहीं है तो फिर भी वो, भगवान कह रहे हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ है। सर्व कामान्य सर्वान, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह। निस्पृह होना आवश्यक है। ये निस्पृहता क्या है? ये निस्पृह कामना का ही एक विशेष रूप है, सूक्ष्म रूप है। और ये सूक्ष्म रूप कैसे है इसको उदाहरण से समझें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
और उसने कामना नहीं की किसी चीज की, और कोई वस्तु उसके पास आ गई, अब वो वस्तु उसके पास ही बनी रहे, यही है स्पृहा। अर्थात वस्तु मिलने के बाद मेरे पास रहे वस्तु, तो क्या होगा, वो उसको अपने आप से मिली हुई वस्तु मान लेता है और फिर उसके अंदर उसकी ममता हो जाती है। तो उस वस्तु को अपना मान लेना, बिना कामना के जो वस्तु मिली उसको अपना मान लेना, यह तो हुई स्पृहा। और उस वस्तु के अंदर अपना मानकर उसको ममता हो जाना, यह हो गई ममता। यदि किसी ने वस्तु दे दी तो न तो यह इच्छा करनी है कि ये मेरे पास रहे, यह तो हो गई निस्पृहा। और यदि रखी है तो रखी रहने दो, उससे, उस वस्तु से किसी भी प्रकार का अपनापन जोड़ना, मेरापन जोड़ना, यह गलत है। तो उससे अपना मेरापन मत जोड़ो, तो यही हो गया निर्मम रहना। तो भगवान ने इस 71वें श्लोक में प्रोसेस बताई है, क्या है, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह। फिर आगे बता रहे हैं, निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति को प्राप्त करने की प्रोसेस, सबसे पहले कामनाओं को छोड़ना, उसके बाद स्पृहा को छोड़ना, उसके बाद ममता को छोड़ना और फिर अहंकार को छोड़ना। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार। तो हमने कामनाएं छोड़ दी और वस्तु अपने आप से मिल गई। अब वस्तु अपने आप से मिल गई तो हमें यह इच्छा रखनी कि यह वस्तु मेरे पास ही बनी रहे, यह हो गई स्पृहा। तो यह भी नहीं रखना कि उसको कोई ले जाए तो भी ठीक है। अब मान लीजिए कोई लेके भी नहीं जा रहा उसको, वो हमारे पास ही रखी रह गई, तो उस वस्तु को अपना मानना कि ये मेरी वस्तु है, यह हो गई ममता। यह भी नहीं कर रहा। यहां भी कह रहे हो निर्ममो। अब चौथा लेवल जो है वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। चौथा लेवल है, मान लो हम निर्मम हो गए, मतलब हमने ममता नहीं की, वस्तु को अपना नहीं माना। अब जब वस्तु को अपना नहीं माना तो मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया कि देखो मेरे जैसा त्यागी कौन होगा। मैंने ना तो वस्तु की कामना की, ना मैंने ये चाहा कि ये वस्तु मेरे पास रहे, स्पृहा भी नहीं की, और ना मैंने इसको अपना माना, ममता भी नहीं की, निर्मम रहा मैं। तो मैं कौन हूं? सबसे बड़ा त्यागी हूं मैं। यही है निष्काम, यही है अहंकार। तो इसी के लिए बोल रहे हैं भगवान अहंकार, निरअहंकार। तो कामना का, स्पृहा का, ममता का और अहंकार का, इन चारों का त्याग जब करता है तब स शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होती है। भगवान को हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी स्वीकार नहीं है, इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा मन शांत होगा, तभी हम लोगों को शांति की प्राप्ति होगी। और इसके तुरंत बाद ही दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया कि यही ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, यही ब्राह्मी स्थिति है। अब इसी श्लोक में भगवान ने आगे बताया, युक्त इति उच्यते तदा, अर्थात जिसका चित्त अपनी आत्मा में भली प्रकार स्थित हो गया है, वो कामना से रहित है, स्पृहा से रहित है, उसी को योगी कहा जाता है। तो यहां पर जो युक्त शब्द है वो ध्यान योग की पूर्णता बता रहा है कि अब तुम्हारा ध्यान योग पूर्ण हुआ है। गीता में भगवान ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है योग के संबंध में, युंजान और युक्त। युंजान, युंजन एवं सदात्मानम, युंजान शब्द, और युक्त शब्द, युक्त इति उच्यते तदा। 15वें श्लोक में बताया था ना भगवान ने, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस है। तो जो योगाभ्यास का साधन करता है साधक, उसे कहते हैं युंजान, जो योग में लगा हुआ है। युंजान, लगा हुआ।
और जिसका योगाभ्यास सिद्ध हो गया है उसको बोलते हैं युक्त। युक्त शब्द भगवान ने योग के संबंध में 2 बार कहा, युक्त आसीत तत्परः। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक और छठे अध्याय का 14वां श्लोक। युक्त आसीत मत परः, अर्थात जो कामना का, स्पृहा का, ममता का, अहंकार, इन सब को छोड़कर भगवान के पास भगवान का आश्रय लेकर बैठ गया है, आसीत बैठ गया है, वही है योगी। तो उसी के लिए कहा, यह कब होगा? यदा तदा। यहां पर इस श्लोक में आया यदा, यदा विनियतम चित्तम और युक्त इति उच्यते तदा। तो ऐसा इतने दिनों में होगा, इतने महीनों में होगा, इतने वर्षों में होगा, ऐसा नहीं है। जिस क्षण चित्त भली भांति स्थिर हो जाएगा उसी क्षण वो योगी हो जाएगा। यदा तदा कह के भगवान कह रहे हैं कि जो भी कमी है वो तुम्हारी ओर से है। अब इस कमी को तुम जितना जल्दी पूरा कर लोगे उतनी शीघ्र ही तुमको योग की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। यदा तदा माने जब भी तुम्हारा निर्णय हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि तुमको योगी बनना है और तुम साधना करोगे, तभी से तुम्हारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 18वां श्लोक श्रवण किया। अब हम लोग 19वां श्लोक श्रवण करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। 19वां श्लोक। चित्त जब स्वरूप में स्थित हो जाता है, विनियतम चित्तम, तब उसकी स्थिति कैसी होती है उसके लिए भगवान यहां पर उदाहरण दे रहे हैं उसके चित्त की स्थिति के बारे में। उदाहरण क्या है? यथा दीपो निवातस्थो। यथा माने जैसे, निवातस्थ, निवातस्थ का मतलब है जहां पर स्पंदन रहित वायु, जहां पर वायु का झोंका नहीं है, शांत वायु है एकदम, ऐसा स्थान निवातस्थ। तो जैसे दीपक, दीपो माने दीपक, दीपक की लौ, यथा दीपो निवातस्थो, जैसे उस स्पंदन रहित जो बिल्कुल स्थिर वायु है उसके स्थान में स्थित जैसे दीपक की लौ होती है। न इंगते, न इंगते, इंगते का मतलब चेष्टा, कोई भी उसमें चेष्टा नहीं होती, हिलती नहीं है वो, ना तो हिलती डुलती है ना कोई चेष्टा है, वहीं की वहीं खड़ी है, सीधी बिल्कुल। उसी प्रकार से योगम युञ्जतः, योग का अभ्यास करते हुए, योगम युञ्जतः, तथा, तथा माने उसी प्रकार, यत चित्तस्य, यत चित्तस्य का मतलब वश में किया हुआ चित्त, ऐसे योगी, योगिन, योगिन का मतलब ऐसे योगी को, ऐसे योगी की आत्मन है, आत्मन का अर्थ है चित्त की, चित्त की वैसी ही उपमा, स उपमा, उपमा कही गई है, सा उपमा, वैसी ही उपमा कही गई है। जो जिस प्रकार एक दीपक जिस प्रकार से जो स्पंदन रहित वायु है उसके अंदर रखा हुआ उसकी जैसी स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति होती है चित्त की, उस योगी की जिसका चित्त वश में कर लिया गया है और जो अब योगाभ्यास में लगा हुआ है। तो योगाभ्यास में लगे हुए योगी की चित्त की स्थिति उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की एक स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ की होती है। दीपक की लौ बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, जिस प्रकार वो हिलती डुलती नहीं है उस प्रकार उसका चित्त भी बिल्कुल चलायमान नहीं होता। जब किसी वस्तु का स्वतः वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे समझाएं उसको, तो उसको उपमा के द्वारा समझाया जाता है। तो चित्त की जो निरुद्ध दशा है,
चित्त की जो पांचों अवस्थाएं बताई ना, उसमें जो पांचवी अवस्था है निरुद्ध, उस दशा का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। वो वाणी से संभव नहीं है, इसलिए दीपक से उसकी उपमा दी गई है। जैसे दीपक की लौ कैसी है, दीपक की लौ बिल्कुल ठीक सीधी रहती है एकदम, अगर वहां पर वायु नहीं हो तो विषय जो है वो वायु के समान है, और चित्त हो गया दीपक की लौ, और सूर्य हो गया लक्ष्य। जैसे दीपक की लौ ऊपर सूर्य की ओर लक्ष्य करती है बिना हिले डुले, उसी प्रकार जिसका चित्त वश में खो गया है उसका चित्त भी कोई चेष्टा नहीं करता, विषयों की हवा से चलायमान नहीं होता। विषयों की जो हवा चल रही है इस संसार में, सब जगह शब्द रूप रस स्पर्श गंध है, उसका चित्त जरा भी चलायमान नहीं होता। उसकी लौ स्थिर रहती है चित्त की। कहां रहती है लौ उसकी लगी हुई? भगवान में। अर्थात उसके चित्त में संसार की किसी वस्तु का लेश मात्र भी चिंतन नहीं चलता। देखिए, वायु सर्वत्र वर्तमान है, ऐसा तो कहीं पर नहीं है कि वायु ना हो, लेकिन कहीं पर वायु होती है जो तेज होती है, और कई जगह वायु शांत होती है, बिल्कुल एकदम रुकी हुई, स्पंदन रहित। उसी स्थान को बोला है निवातस्थ। तो निवातस्थ वर्ड जो है वायु के अभाव का वाचक नहीं है, बल्कि स्पंदन रहित वायु का वाचक है ये। जिस प्रकार की विषय तो सारे संसार में फैले हुए हैं, ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां विषय ना हो, लेकिन फिर भी वो विषय चित्त को चलायमान नहीं कर पाते। अब यहां पर चित्त की जो निश्चलता है उसकी उपमा दीप शिखा से दी गई। चाहते तो उसकी उपमा पर्वत से भी दे सकते थे, क्योंकि पर्वत भी स्टेशनरी रहता है, एक ही जगह पर रहता है, पर्वत भी हिलता डुलता नहीं है। स्थिरता तो उसमें भी होती है पर्वत में पूरी, लेकिन पर्वत से उपमा नहीं दी गई उसकी, क्योंकि पर्वत जो है वो प्रकाशहीन है। पर्वत में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो तो स्वभावतः स्थिर है। दो बातें हैं, एक तो प्रकाशहीन है और दूसरा वो स्वभावतः स्थिर है। जबकि जो चित्त का स्वभाव है वो स्थिर नहीं है, स्वभावतः वो चंचल है। जैसे दीपक की लौ का स्वभाव चंचलता है जनरली, उसीलिए चित्त की उपमा दीपक की लौ से दी गई, वो ज्यादा पर्टिनेंट है, और उसमें प्रकाश भी है, इसीलिए चित्त के साथ उसकी समानता है। दीपक की लौ में प्रकाश भी है, और दीपक की लौ स्वाभाविक रूप से हिलती डुलती है। हल्की सी भी वायु होगी, हमने देखा है, हल्की सी भी हवा चलेगी तो एकदम हिलने लगेगी वो। ऐसा कहीं कभी कभी होता है जो बिल्कुल सीधी ऊपर आकाश की ओर, सूर्य की ओर इंगित करे, वो बिना हिले डुले, जरा सा भी कंपन नहीं होना चाहिए वायु में। अब वो क्योंकि स्वभावतः चंचल है, तो उसको स्थिर रखने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। जबकि पर्वत जो है वो तो स्थिर ही है, उसको स्थिर रखने के लिए कोई प्रयास तो करना नहीं पड़ता, वो तो स्वभावतः स्थिर है। तो अगर चित्त का उपमा पर्वत से देंगे तो वो ठीक नहीं बैठेगी। इसी प्रकार से हमारा चित्त जो है वो विषयों की आंधी में, विषय रूपी वायु के अंदर नित्य चलायमान रहने के लिए तैयार रहता है, हमेशा स्वभावतः है, नेचुरल। लेकिन यदि वो विषयों में रहकर भी और स्थिर रहे एक जगह पर, हिले डुले नहीं, और उस हिले डुले नहीं, इसके लिए विशेष यत्न की आवश्यकता है, चित्त को वश में करना पड़ता है। अदरवाइज जो चित्त की क्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, इन तीनों अवस्थाओं में चित्त चलायमान रहता है। चित्त का चलायमान होना क्या मतलब है? चित्त का चलायमान यही होना मतलब है कि जो चित्त के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, उनमें समय के साथ साथ जो जो स्फुरण हो रहे हैं उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेना, यही है चित्त का चलायमान होना।
to get identified with whatever vibrations are there in the चित्त। जो भी चित्त की लहर उठ रही है उसके साथ अपनत्व स्थापित कर लेना, उसके साथ अपनी कामना को जोड़ लेना, उसको मन में ले जाकर संकल्प विकल्प का रूप दे देना। यही है चित्त की चंचलता कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मेरे पास ये हो गया तो मैं ऐसे करूंगा। प्लानिंग करते रहना, संकल्प विकल्प करते रहना, तरह तरह के विचार, उल्टी सीधी बातें, बेफजूल की बातें, व्यर्थ की बातें। 95% ऑफ द थिंग्स जो हमारे चित्त में आती हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी यूजलेस आइटम्स और रिपीटिटिव, वेरी वेरी रिपीटिटिव, क्योंकि संस्कार जो बने हैं वो सब रिपीटिटिव है नेचर में। तो बहुत ही कम विचार होंगे जो मौलिक विचार होंगे। तो इसके लिए हमको विशेष प्रयास की आवश्यकता है, जिसके लिए ध्यान योग कहा गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब प्रयास है, एफर्ट है, ये चेष्टाएं है, ये प्राणों की चेष्टाएं हैं जिसके द्वारा चित्त को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है। और चित्त हमारा एक प्रकाशमान वस्तु भी है। चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में यहां पर बताया था, आत्म संयम योगाग्नौ जुहवती ज्ञान दीपिते। चौथे अध्याय का जो 27वां श्लोक था, वहां पर हमको पता लगता है कि हमारा जो चित्त है वो प्रकाशमान वस्तु है। जैसे जैसे उसके अंदर शुद्धता होती है, उसमें आत्मा का प्रकाश प्रतिफलित होता है। ये कैसे पता लगता है? यहां बता रहे हैं, आत्म संयम योगाग्नौ जुहवती ज्ञान दीपिते, अर्थात योगी समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूपी योगाग्नि में हवन करता है। ज्ञान से प्रकाशित, ये ज्ञान कहां प्रकाशित होता है? चित्त में। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो उस ज्ञान के अंदर हवन हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती हैं। और ये कौन सी अग्नि है? आत्म संयम। छठे अध्याय का नाम भी है आत्म संयम ही है। तो आत्म संयम के द्वारा जो हमारी अग्नि है, अग्नि का मतलब है जो पापों को जलाने में समर्थ है, जो चित्त के अंदर संस्कार है उनको जलाने में समर्थ है, उस अग्नि के अंदर सारे के सारी क्रियाएं, कर्म हवन हो जाते हैं। और 10वें अध्याय में अभी हम लोगों ने पहले श्रवण किया था, 11वें श्लोक में, ज्ञान दीपेन भास्वता। भास्वता का मतलब भी वही है, प्रकाशमय जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक है, जो हमारे अंतःकरण में चित्त के अंदर है, जलता है। तो भगवान स्वयं हमारे को उस ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर और हमारा अंधकार नष्ट कर देते हैं। तो चित्त की प्रकाशमानता को भगवत गीता में 2 जगह बताया गया, चौथे अध्याय का 27वां श्लोक और 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। लेकिन वो प्रकाशमानता कब सिद्ध होगी? जब उसके अंदर, जब उसकी सफाई हो जाएगी, जब वो चित्त शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अवस्था में ही उसमें ज्ञान का उदय होगा, क्योंकि आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिफलन जो चित्त में होगा, जिससे हमारी चेतना, हमारी पूरे अंतःकरण में एक जागृति पैदा हो जाएगी, वो तभी होगी जब चित्त शुद्ध होगा। तो अब हम लोग कल को फिर इसका 20वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।